अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने आज अरकान कौमी असम्बली और अरकान सूबाई असम्बलीज और सेनेटर्स की फहरिस्त जारी की है। जिन अरकान ने असासों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराई, उनके नाम जारी कर दिए हैं इलेक्शन कमीशन ने। और उनको वार्निंग भी दी है कि 16 जनवरी तक अगर इन अरकान ने अपने असासों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराई तो इनकी मेंबरशिप जो है असम्बलियों की, ऐवानों की मुअत्तल कर दी जाएगी। असम्बली की मेंबरशिप या सेनेट की मेंबरशिप अगर मुअत्तल हो जाए तो क्या होता है, इस पर भी बात करेंगे। और कितने अरकान की मेंबरशिप ख़तरे में है जिन्होंने गोशवारे जमा नहीं कराए, असासों की तफसीलात जमा नहीं कराई। बहुत बड़े बड़े नाम इनमें शामिल हैं। टोटल जो है इस पे मैं बताता हूँ आपको, लेकिन इससे पहले दरख्वास्त यही करूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो टोटल अरकान जो हैं, कौमी असम्बली के जो अरकान हैं, उनकी तादाद है 168 जिन्होंने असासों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराई। सेनेट के जो अरकान हैं उनकी तादाद है 32। केपी के असम्बली के 85 अरकान ने असासों की तफसीलात जमा नहीं कराई, और सिंध असम्बली के 82 अरकान हैं 82 जिन्होंने तफसीलात जमा नहीं कराई असासों की। और पंजाब असम्बली के 184 अरकान हैं जिन्होंने तफसीलात जमा नहीं कराई। इसी तरह बलूचिस्तान असम्बली के जो हैं 40 अरकान हैं, इनके नाम इलेक्शन कमीशन ने आज जारी कर दिए हैं। और जो बड़े बड़े नाम हैं उनमें आपको हैरत होगी, नाम सुनकर भी चौंक जाएंगे कि ये लोग, इन्होंने भी जमा नहीं कराए और इनकी भी मेंबरशिप जो है वो ख़तरे में पड़ सकती है अगर 16 तक जमा नहीं कराई तो। आसिफ अली जरदारी साबिक सदर MNA हैं और इन्होंने जमा नहीं कराए तफसीलात अपने असासों की। और बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके फर्जंद जो है चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं, इन्होंने भी जमा नहीं कराई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बोजदार, इन्होंने भी असासों की तफसीलात अभी तक इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराई। 16 तक इन्होंने जमा नहीं कराई तो इनकी मेंबरशिप भी ख़तरे में होगी और यकीनन इलेक्शन कमीशन इनकी मेंबरशिप मुअत्तल कर देगा। वज़ीर आला हो, किसी पार्टी का सरबराह हो, और डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला, तो मुंतखब लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, नुमाइंदे हैं। और कानून है एक इलेक्शन कमीशन का कि इलेक्शन कमीशन में असासों की तफसीलात इन्होंने जमा करानी होती है, वो अभी तक जमा नहीं कराई। इलेक्शन कमीशन ने तारीख मुकर्रर की हुई है, आज इनको वार्निंग दी गई है कि अगर जमा नहीं कराए तो फिर आपकी मेंबरशिप मुअत्तल होगी। वज़ीर आला की अगर मुंतखब जो वज़ीर आला है या डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं, इनकी मेंबरशिप मुअत्तल हो जाए तो इनके ओहदों पर असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो भी आपको बताता हूँ इसी वीडियो में। और 16 तकरीबन वफाकी वज़रा हैं और वज़राए ममलिकत जिन्होंने भी अभी तक असासों की तफसीलात जमा नहीं कराई, और अगर उनकी मेंबरशिप मुअत्तल हो जाए तो इनकी वजारतों पे मेंबरशिप तो मुअत्तल होगी। और मेंबरशिप मुअत्तल होती है तो क्या होता है वो भी बताता हूँ आपको आगे चलकर, ये नाम मैं आपको सुनाता हूँ। और मेंबरशिप मुअत्तल होगी तो क्या होगा, और किसी वफाकी वज़ीर की अगर होगी मेंबरशिप मुअत्तल तो वफाकी वज़ीर की वजारत पे, ओहदे पर क्या असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो ये जो नाम हैं इनमें वफाकी वज़रा में वज़ीर दाखिला एजाज शाह का नाम इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है। वज़ीर मजहबी उमूर है नूरुल हक कादरी। वज़ीर कानून है फ़र्रुख नसीम, कानून के वज़ीर हैं, कानून पर अमल दरामद करना है लेकिन अभी तक नहीं किया। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद, इतना बड़ा नाम है, इन्होंने भी अभी तक असासों की तफसीलात जमा नहीं कराई। वज़ीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा, इन्होंने भी जमा नहीं कराई। वफाकी वज़ीर फैसल वावडा हैं, अली जैदी हैं, और कश्मीर कमेटी के चेयरमैन जो है, कश्मीर की पार्लिमानी कमेटी जो है कश्मीर से मुतल्लिक, फ़ख्र इमाम साबिक स्पीकर कौमी असम्बली रहे हैं, इन्होंने भी जमा नहीं कराई। आमिर डोगर, ये चीफ वहप हैं PTI के कौमी असम्बली में, इन्होंने भी जमा नहीं कराई। वज़ीर आला पंजाब बता चुका हूँ उस्मान बुज़दार। फ़हमीदा मिर्ज़ा बैन सूबाई उमूर की वफाकी वज़ीर हैं, इन्होंने भी जमा नहीं कराई। और वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद, इन्होंने भी जमा नहीं कराई। वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक,
इन्होंने भी अभी तक जमा नहीं कराई। शहरयार आफरीदी, आजकल शहरयार आफरीदी के चर्चे ही चर्चे हैं, और क्योंकि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी पर उन्होंने जो कस्में उठाई थी कि खुदा को मैं जान देनी है, मैंने अल्लाह को जान देनी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, वीडियो है हमारे पास, तफसील हमारे पास, तमाम सबूत प्रूफ ये वो सारा कुछ है। तो जब राना सनाउल्लाह रिहा हो गए, सबूत शहरयार आफरीदी या ANF ने कोई पेश नहीं कर सके, तो उनकी ज़मानत हो गई। अब इनके लिए चेड़ बन गया है, तंज बन गया है शहरयार आफरीदी के लिए कि जान अल्लाह को देनी है और मैंने झूठ नहीं बोलना। तो गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में आए थे तो मोहसिन शाहनवाज रांझा नून लीग के और दीगर जो अपोजिशन के अरकान हैं वो उन्होंने बहुत तमाशा एक लगाया था शहरयार आफरीदी का। जब शहरयार आफरीदी फ्लोर पर बोल रहे थे तो उसके जवाब में अब मोहसिन शाहनवाज रांझा ने फ्लोर पर ऑन द फ्लोर तकरीर में कहा कि इन्होंने तो शहरयार आफरीदी ने तो जान अल्लाह को देनी है, जिस पर पूरे ऐवान में कह के लग गए और पूरे सारी अपोजिशन उनका मजाक उड़ा रही थी, क्योंकि उन्होंने इतने हलफ उठाए थे, इतने कसम उठाए थे कि इनके पास सबूत हैं, लेकिन सबूत थे नहीं। और इसके साथ इन्होंने अभी फिर ये जो असासों की तफसीलात है वो अभी जमा नहीं कराई शहरयार आफरीदी ने भी। फवाद चौधरी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, गुलाम सरवर खान है वफाकी वजीर, आमिर कियानी ये PTI के पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल हैं। आमिर कियानी ने भी, चेयरमैन इमरान खान है, मरकजी सेक्रेटरी जनरल आमिर कियानी है, वफाकी वजीर सेहत भी रहे हैं, लेकिन करप्शन के इल्ज़ाम के तहत इनको हटा दिया गया और इनको पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया। कमाल है, करप्शन के इल्ज़ाम में हटाओ जिस वजीर को, उसको पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया। असद उमर को हटा दिया था नाअहली पर और नील परफॉर्मेंस पर, परफॉर्मेंस कुछ भी न देने पर उनको हटा दिया गया था। अब फिर दोबारा उनको वजीर बना दिया और उनको मुबारकबाद दी कि मैं असद उमर को, वजीर आज़म इमरान खान कह रहे थे तकरीर में, मैं असद उमर को मुबारकबाद दे रहा हूँ। भाई किस चीज़ की मुबारकबाद दे रहे हैं भैया? इन्होंने तो, आपने तो हटाया था इनको नील परफॉर्मेंस पे, लेकिन अब ये जो है आमिर कियानी साहब इनको पार्टी का सेक्रेटरी जनरल हैं, इन्होंने भी जमा नहीं कराई। मियां रज़ा रब्बानी साबिक चेयरमैन सेनेट रहे हैं और इतने बड़े कानूनदान भी हैं, इन्होंने भी अभी तक जमा नहीं कराई। मुस्तफ़ा नवाज खोखर बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान हैं, सेनेटर हैं, इन्होंने भी असासों की तफसीलात जमा नहीं कराई। खुरम दस्तगीर हैं नून लीग के, इन्होंने भी जमा नहीं कराई। उस्मान इब्राहिम हैं, मोहसिन शाहनवाज रांझा ने जमा नहीं कराई। अली मोहम्मद खान वजीर ममलिकत बराए पार्लिमानी उमूर हैं, इन्होंने भी जमा नहीं कराई। चौधरी हामिद हमीद हैं नून लीग के, इन्होंने भी जमा नहीं कराई। जरताज गुल वजीर मौसमियात यानी मौसमी तब्दीली की वजीर हैं, क्लाइमेट चेंज की, इन्होंने भी जमा नहीं कराई। सनाउल्लाह मस्ती खेल राजा रियाज पीपल्स पार्टी में थे, अब PTI में हैं, इन्होंने भी जमा नहीं कराई। मीर मुनव्वल तालपुर जो है पीपल्स पार्टी से हैं, MNA हैं। मखदूम जमील जमान मखदूम अमीन फ़हीम के फर्जंद हैं, MNA हैं, इन्होंने भी जमा नहीं कराई। अब्दुल कादिर पटेल MNA हैं पीपल्स पार्टी के कराची से, इन्होंने भी जमा नहीं कराई। इसरार तरीन ने जमा नहीं कराई। शाहजैन बुगटी इन्होंने भी जमा नहीं कराई। राजा परवेज़ अशरफ साबिक वजीर आज़म रहे हैं और इन्होंने अभी तक इन्होंने भी जमा नहीं कराई। शेख राशिद शफीक ये शेख रशीद अमन के भतीजे हैं, इन्होंने भी अभी तक जमा नहीं कराई। खुर्शीद जूने जो हैं पीपल्स पार्टी के MNA। सरदार मोहम्मद बख्श महर ये महर कबीले के सरदार हैं सिंध में और MNA हैं पीपल्स पार्टी के, इन्होंने भी अभी तक जमा नहीं कराई। नोमान इस्लाम शेख सखर से MP MNA हैं, इन्होंने जमा नहीं कराई। शाजिया मरी ने जमा नहीं कराई। रोशन जोने जो अमीर हैदर होती ANP से ताल्लुक़ रखते हैं, साबिक वज़ीर आला KP के रहे हैं, इन्होंने भी जमा नहीं कराई। नाज बलोच ने जमा नहीं कराई। मलिका बुखारी जो हैं इन्होंने भी जमा नहीं कराई, PTI की हैं। और मुसद्दिक मलिक नून लीग के सेनेटर हैं, इन्होंने जमा नहीं कराई। प्रोफेसर साजिद मीर जमीयत अहले हदीस के सरबराह भी हैं और नून लीग के सेनेटर हैं, इन्होंने भी जमा नहीं कराई तफसीलात। नजमा हमीद नून लीग की सेनेटर हैं। कामरान माइकल नून लीग के सेनेटर हैं, इन्होंने भी जमा नहीं कराई। ये बड़े बड़े नाम हैं, ये तमाम जो नाम ले रहा हूँ ये आप सब लोगों ने ये इनके नाम कम अज़ कम सुने होंगे। मैं बाकी के नाम तो नहीं ले रहा सारों के, जितने भी इन्होंने 168 MNAs के नाम तो नहीं ले सकता, न 32 सेनेटर्स के, न 85 KPK के, इस तरह बहुत लंबी लिस्ट है। जो मशहूर लोग हैं उनके नाम ले रहा हूँ। तो इस्लामुद्दीन शेख हैं, इन्होंने भी जमा नहीं कराई। सलीम मांडवी वाला बता चुका, डिप्टी चेयरमैन सेनेट है, इन्होंने जमा नहीं कराई। रुखसाना जुबेरी
पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, ससवी पली जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, कुरतुल ऐन मरी, इनको एनी मरी के नाम से मशहूर हैं। ये शाजिया मरी की सिस्टर हैं। शाजिया मरी MNA हैं और उनकी सिस्टर जो छोटी हैं एनी मरी, कुरतुल ऐन मरी, वो सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी के। इन्होंने भी जमा नहीं कराई। पीर साबिर शाह वजीर आला के PK रहे हैं, इन्होंने भी जमा नहीं कराई। सईद गनी सूबाई वजीर हैं सिंध में, इन्होंने जमा नहीं कराई। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं ख्वाजा इज़हारुल हसन, MQM से ताल्लुक है इनका, इन्होंने भी जमा नहीं कराई। शैला रजा डिप्टी स्पीकर को सिंध असम्बली रही है, इन्होंने जमा नहीं कराई। निदा खोड़ो, ये निसार खोड़ो की बेटी है, साहिबजादी हैं, इन्होंने भी MP हैं सिंध असम्बली में, इन्होंने भी जमा नहीं कराई। नुसरत सहर अब्बासी फंक्शनल लीग की एक्टिव मेंबर हैं, इन्होंने जमा नहीं कराई। मुकेश चावला हैं, तैमूर तालपुर हैं, तैमूर तालपुर सूबाई वजीर हैं सिंध में। शर्जील मेमन सब ने नाम सुना है, इन्होंने भी जमा नहीं कराई। जाम खान शोरो, ये भी सूबाई वजीर हैं, इन्होंने भी जमा नहीं कराई। अब इन लोगों ने जितने मैंने नाम लिए हैं या जो नहीं ले सका, जो इतने मशहूर नहीं हैं उनके नाम मैंने नहीं लिए, जो मशहूर शख्सियात हैं उनके नाम मैंने चुन चुन के निकाले हैं, वो आपके साथ शेयर किए हैं। इनको इलेक्शन कमीशन ने वार्निंग दी है कि 16 जनवरी तक अगर असासों की तफसीलात जमा नहीं कराई तो इनकी मेंबरशिप मुअत्तल हो जाएगी। मेंबरशिप मुअत्तल होने से ये होता है कि वो ऐवानों में नहीं आ सकते, कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते। कौमी असम्बली का मेंबर मुअत्तल हो गया, जो भी मेंबर मुअत्तल होगा तो वो कौमी असम्बली के इजलास में नहीं आ सकता, ना ही किसी स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में जा सकता है। यानी पार्लियामेंट में तो आ सकता है लेकिन इजलासों का हिस्सा नहीं बन सकता, ऑफिशियल कोई किसी कार्रवाई का में शरीक नहीं हो सकता। इसी तरह सेनेटर अगर मुअत्तल हो गया तो सेनेट में नहीं जा सकता, न कमेटियों में जा सकता है। इस तरह सूबाई मेंबरान के लिए भी यही है। वफाकी वजीर अगर मुअत्तल हो जाता है, वो क्योंकि बतौर MNA या बतौर सेनेटर मुअत्तल होगा, बतौर वफाकी वजीर मुअत्तल नहीं होगा, उनका ओहदे पर असर नहीं पड़ेगा और वो ऑफिस में भी उनको जाना नहीं चाहिए उसूलन। फिलहाल मुअत्तल है, जब बतौर MNA ही मुअत्तल होगा तो बतौर वफाकी वजीर कैसे जाएगा? वजीर तो बना है MNA होने की बुनियाद पर, जब MNA शिप ही उनकी मुअत्तल हो जाएगी तो वो वफाकी वजीर के ऑफिस में भी बैठ नहीं सकता, काम नहीं कर सकता, फाइल पर दस्तखत उसूलन कानूनन उनको नहीं करनी चाहिए। लेकिन माजी में इसी तरह बताता हूँ कि माजी में क्या होता रहा है। इसी तरह जो वजीर आला वज़रा आला हैं, अब वजीर आला सिंध मुराद अली शाह इनका भी नाम शामिल है, उस्मान बुज़दार वजीर आला पंजाब का नाम शामिल है कि इन्होंने भी असासों की तफसीलात जमा नहीं कराई। अगर ये मुअत्तल हो गए, 16 तक इन्होंने जमा नहीं कराई, तो इनके वजारत आला पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वजारत आला पर इस तरह असर पड़ेगा कि वो एक्टिविटीज़ उनकी उसूलन मुअत्तल होनी चाहिए बतौर वजीर आला भी, लेकिन होता नहीं है वैसे अमूमन। माजी में ये होता रहा है कि जिनकी मुअत्तल इलेक्शन कमीशन मेंबरशिप करता भी रहा है तो वो फिर भी इजलासों में आते रहे हैं, इजलासों की कार्रवाई का हिस्सा बनते रहे हैं। कई लोग हमने मुस्लिम लीग नून के दौर में मीडिया ने पकड़े, जो मीडिया ने उनकी निशानदेही की, पकड़े का मतलब है कोई हाथ से गिरफ्तार नहीं किया था, हमने निशानदेही की थी। मीडिया ने उनकी खबरें चलाई थी कि भाई फलां जो MNAs हैं, फलां मेंबरान हैं, इनकी मेंबरशिप तो मुअत्तल है, उसके बावजूद कार्रवाई का हिस्सा बन रहे हैं। जब मीडिया पर खबरें चलना शुरू हुई तो फिर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया इसका। इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिखा था उस वक़्त के स्पीकर अयाज सादिक को, मुझे याद है अच्छी तरह। इलेक्शन कमीशन ने फिर फहरिस्त भी भेजी थी। अयाज सादिक को स्पीकर को लिखा था कि इन मेंबरान की मेंबरशिप मुअत्तल है, इनको कार्रवाई में हिस्सा लेने की इजाज़त न दी जाए। उसके बाद स्पीकर अयाज सादिक ने उस वक़्त सख्ती की थी और तमाम मेंबरान को हिदायत की थी कि जिनकी मेंबरशिप मुअत्तल है इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो ऐवान में ना आए। उसके बावजूद शहरियार आफरीदी भी मुअत्तल थे, वो भी आए थे, बड़े एक्टिव मेंबर थे PTI के, उस वक़्त MNA थे गुज़श्ता असम्बली में, वो आए थे तो उनको दरवाजे से वापस कर दिया गया था, ऐवान में दाखिल नहीं होने दिया गया था। सिक्योरिटी जो है कौमी असम्बली की, उसको सख्ती से हिदायत थी स्पीकर अयाज सादिक की कि जो मुअत्तल मेंबरान हैं उनके पास फहरिस्त होती थी, जो मुअत्तल मेंबरान हैं इनके नाम उनके पास होते थे, उनको वापस कर दिया जाए। उसके बावजूद कुछ गलती से या इत्तेफाक से कुछ मेंबरान आ गए थे ऐवान में,
तो उनको भी स्पीकर अयाज सादिक ने निकाल दिया था, अनाउंसमेंट करके उनको वार्निंग दी थी। ऐसा भी नहीं है कि उनको चिट लिखकर खामोशी से दी जाए कि भैया आपकी मेंबरशिप मुअत्तल है, आप निकल जाए, नहीं। उनको अनाउंसमेंट करके पूरे ऐवान में फ्लोर पर बताया जाता है कि भाई फला मेंबर जो है उनकी मेंबरशिप मुअत्तल है, उनको हिदायत की जाती है कि वो ऐवान से निकल जाएं, वो अजनबी हैं, वो ऐवान के मेंबर इस वक्त नहीं हैं, मुअत्तल हैं तो अजनबी हैं, वो ऐवान में नहीं बैठ सकते, तो स्ट्रेंजर हैं, ये स्ट्रेंजर करार दिया जाता है, अजनबी करार दिया जाता है, तो उनको निकाल दिया जाता था। ये बहुत पहले बहुत कम होता रहा है, लेकिन पिछली असेंबली में, गुज़श्ता असेंबली में मीडिया ने जब ये इशू हाईलाइट करना शुरू किया तो अयाज सादिक ने ये सख्ती की थी। और बाकी जो वफाकी वज़ीर हैं उनके हवाले से मैंने बता दिया, और जो मुंतखब वज़राए आला हैं या डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं, अब डिप्टी चेयरमैन सेनेट अगर मुअत्तल हो जाए तो आप समझ सकते हैं इंसल्ट वाली तो बात है, लेकिन उनकी डिप्टी चेयरमैन सेनेट का दोबारा इंतखाब उनका नहीं होगा, न दोबारा हल्फ होगा, न वफाकी वज़ीर का दोबारा हल्फ होगा। लेकिन जैसे ही वो जमा कराएंगे, दूसरे दिन अगर जमा कराते हैं या उसी दिन ही जमा कराते हैं जिस दिन मुअत्तल होते हैं, तो उसी वक्त ही जमा कराने के बाद फिर इलेक्शन कमीशन उनका नोटिफाई करता है कि इनकी मेंबरशिप बहाल की जाती है, और वो उसी दिन ही कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन जब तक मुअत्तल होगा तब तक ऐवानों की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।